हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई शानदार जीत, भारतीय टीम ने धागे खोल दिए। मतलब जितनी फजीहत होनी थी इंग्लैंड की इस सीरीज में हो रही है, और दो मैचेस जो बाकी हैं उसमें महाफजीहत के लिए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर भी तैयार है। मतलब उनकी बातों से लग रहा है कि वो हार मान चुके हैं। उनको समझ में आ चुका है कि भाई इस भारतीय टीम को हराना उनके बस की बात नहीं है। दूसरी बात, स्पोर्ट्स टॉक दावे के साथ कह रहा है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब हमारा है। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं पाकिस्तान को कि भाई जल्दी से चैंपियंस ट्रॉफी अब भारत के हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है रिटेन करना, और हम इस बार छोड़ने वाले हैं नहीं। जो टीम हमारी है उसे देख करके मैं कह सकता हूं कि भाई सबसे दमदार टीम है, और इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ भारत के नाम, इसके अलावा कोई टीम टिकने वाली नहीं है। और अगर जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं स्क्वाड के साथ में, तो मुझे लगता है कि बाकी टीमें खुद ही हार मान लेगी। बाकी कुछ भयानक भयानक फैसले, कुछ भयंकर फैसले भारतीय टीम मैनेजमेंट ने ले लिया है। इन फैसलों का क्या असर होगा, क्या ये भारतीय टीम को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है, या फिर इसमें कुछ फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। तो तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक जुड़ चुका है। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, और लगातार अपना प्यार अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यशस्वी जायसवाल, कल उनका डेब्यू हुआ। कई सारे लोगों को लगा कि यार चूंकि विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो उनकी जगह पर जायसवाल को खेलने का मौका मिला, क्योंकि विराट कोहली के बारे में खबर आई कि भाई उनके घुटनों में थोड़ी सी दर्द है, जिसकी वजह से ये कहा गया कि विराट कोहली जो हैं वो भाई नहीं खेलेंगे। ठीक है, और लोगों के मन में यह सवाल बिल्कुल सही था कि शायद विराट कोहली की जगह पर ही जायसवाल खेल रहे हैं। लेकिन कल रात होते होते भारतीय टीम ने जब मैच जीता तो ये चीजें क्लियर हो गई कि जायसवाल तो हमेशा ही प्लानिंग का हिस्सा थे। जायसवाल हमेशा ही प्लानिंग का हिस्सा थे। वही रोहित शर्मा के साथ में चैंपियंस ट्रॉफी में ओपन करेंगे। भाई ये फैसला भी तय हो चुका है, यानी कि शुभमन गिल जिन्होंने कल दिल जीत लिया, शुभमन गिल जिन्होंने कल कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई, वो 3 नंबर या 4 नंबर पर खेलेंगे, मोस्ट लाइकली 3 नंबर पर खेलेंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा भारतीय टीम के एटलीस्ट आने वाले अब 2 मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, और बाकी जो आपके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, अगर आप फाइनल तक पहुंचते हैं तो 5 मैचेस होंगे। तो कुल मिलाकर के 7 मैचेस के लिए अब रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही आपके परमानेंट ओपनर हैं। और इसी को लेकर के कई सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आई है, और इसी को लेकर के स्पोर्ट्स टॉक ने पहले भी आपको बताया था कि जायसवाल के फॉर्म को देखते हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए प्यार हमारे गौतम गंभीर का देखते हुए लगता नहीं है कि जायसवाल को यह बाहर करेंगे। और अंत में जाकर के स्पोर्ट्स टॉक की बात पर मुहर लगा दी कल श्रेयस अय्यर ने, जब कल उन्होंने कहा कि भाई वो तो विराट कोहली भाई नहीं खेले मैच, नहीं तो मेरा ही पत्ता साफ हो गया था, मैं ही नहीं खेल रहा था मैच। लोग चौंक गए कि यार श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे थे मैच, यानी कि जायसवाल आपके परमानेंट ओपनर है। जी हां, बिल्कुल जायसवाल आपके परमानेंट ओपनर है। कल एक और सबूत दिया कप्तान रोहित शर्मा ने और गौतम गंभीर ने। अगर कल जायसवाल परमानेंट ओपनर नहीं होते तो किसी भी हाल में जायसवाल ओपनिंग करने के लिए नहीं आते रोहित शर्मा के साथ में। अगर आप यही तय करके जाते कि मुझे शुभमन गिल और रोहित शर्मा के साथ में ओपनर जाना है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वहां पर लेफ्ट एंड राइट आप नहीं देखते, वहां पर सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही ओपन करने के लिए आते। लेकिन मैनेजमेंट ने यह तय कर लिया है कि लेफ्ट एंड राइट ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा आपके ओपनिंग स्लॉट के लिए फिक्स्ड है चैंपियंस ट्रॉफी तक। और 3 नंबर पर शुभमन गिल, 4 नंबर पर विराट कोहली, 5 नंबर पर फिर केएल राहुल, 6 नंबर पर फिर हार्दिक पांड्या, 7 नंबर पर फिर जाडेजा। मतलब उसके बाद आपका एक अलग बैटिंग ऑर्डर चलेगा। लेकिन श्रेयस अय्यर ने खुद यह बयान दिया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में एक बार कहा है, कि उन्होंने कहा कि विराट कोहली के नहीं होने से उनको खेलने का मौका मिला, अन्यथा उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं थी, यह भी उनको पता था। और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में यह बात कही है कि मैनेजमेंट ने यह तय कर लिया है कि रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल ही ओपन करेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो फैसला है ये भारतीय टीम के मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में बहुत कुछ बदल करके रख देगा।
मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में कह सकता हूं कि यशस्वी जायसवाल आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा सितारा है। और मैं पूरे यकीन के साथ में कह सकता हूं कि शुभमन गिल भी सुपरस्टार बल्लेबाज हैं, एटलीस्ट ओडीआई फॉर्मेट के। और आने वाले समय में हो सकता है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ही आपके लिए ओपन करते हुए दिखें, क्योंकि अब रोहित शर्मा कितने सालों तक खेलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अभी तो खबर आ रही है कि हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा थैंक यू वेरी मच बोल दें या जो भी चीजें हैं, पर मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल खेलेंगे रोहित शर्मा, है ना। मान लीजिए कि 2027 तक खेलेंगे रोहित शर्मा, लेकिन भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि आपके नियमित ओपनर तो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ही होने जा रहे हैं। लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी है और उससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ में 2 मैचेस, उनमें कम से कम आपके शुभमन गिल 3 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे। और मैं शुभमन गिल की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता आपकी बैटिंग लाइनअप के साथ में अगर छेड़छाड़ हो, ओपनिंग से 3 नंबर या 3 नंबर से 4 नंबर, इतना आसान नहीं होता है। और क्रेडिट यहां पर आपको विराट कोहली को भी देना पड़ेगा, 50 शतक है उस बंदे के नाम 3 नंबर पर बैटिंग करते हुए। लेकिन अगर मैनेजमेंट उनको कह रही है कि आप 4 नंबर पर खेलो और वो एग्री कर जाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब एक ही चीज है कि तमाम खिलाड़ी, मैनेजमेंट, दे ऑल आर ऑन द सेम पेज, है कि नहीं। मतलब कि सब एक दूसरे के हित को देखते हुए अपने पोजीशन को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। शुभमन गिल का क्या रिकॉर्ड खराब है ओपनिंग में, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है, लेकिन उनको पता है कि मैनेजमेंट को चाहिए इस समय जायसवाल लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बेहतर कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 3 नंबर खेल जाऊंगा। विराट ने कहा कि ठीक है मैं 4 नंबर खेल जाऊंगा। श्रेयस ने कहा होगा कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को बाहर कर लेता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। जैसे जरूरत पड़ी तो आकर के कल उन्होंने कोहराम मचा दिया। तो जब इतनी मजबूती के साथ में टीम आगे बढ़े और जब आपकी सोच जो है वो एक जैसी हो, तो फिर उस टीम को कोई नहीं हरा सकता। और इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं भाई, ये इमोशनल होकर के मैं बयान नहीं दे रहा हूं, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब भारत का हुआ। भारत ही अब चैंपियंस ट्रॉफी का हकदार है, भारत ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा 2025 का। रोहित शर्मा की कप्तानी में, विराट कोहली की देखरेख में, हमारे पास में जायसवाल हैं, शुभमन गिल हैं, हमारे पास में जसप्रीत बुमराह होंगे, शामी भाई होंगे, एक से बढ़कर के एक हमारे पास में टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। रविंद्र जाडेजा ने कल मेरा दिल खुश कर दिया भाई गेंदबाजी करके। उनको लेकर के मुझे डर था कि कहीं उन्हीं को ना बाहर बिठा दिया जाए, लेकिन रविंद्र जाडेजा ने 3 विकेट निकाले। क्या कमाल की गेंदबाजी की भाई ने, और बैटिंग में भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, मैच जीता पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल ने कल आकर के रन बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार आप 14 खिलाड़ी को खिलाओगे तो उसी 11 को, लेकिन 11 जो भी खेलेंगे सब टैलेंटेड है। केएल राहुल नहीं तो ऋषभ पंत नहीं तो केएल राहुल, हर आदमी आकर के आपके लिए रन कर सकता है। कल केएल राहुल 2 रन पर आउट हो गए, इससे जज मत कर लेना कि केएल राहुल खराब है। 50 का एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में, बाय द वे आपको बता दो। और ऋषभ पंत का ओडीआई एवरेज मेरे ख्याल से 34-35 है, तो ये मत सोच लेना कि ऋषभ पंत अरे 34 के एवरेज से, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी फोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो इस टीम में भाई बिल्कुल ताकत नजर आ रही है। जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनर, मेरे को लगता है ये बिल्कुल सही फैसला है। शुभमन गिल 3 नंबर पर, कोई डाउट नहीं, अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। विराट को कहीं पर भी खिला लो, रन कर देंगे ओडीआई फॉर्मेट में। तो मुझे लगता है कि सही फैसला, और इस फैसले से हम सभी मैचेस जीतते हुए नजर आएंगे। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।